एवरीवन वेलकम बैक। तो आज वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी स्ट्रिंग की जो डीएसए की सीरीज चल रही जावास्क्रिप्ट का उसका कंटिन्यूएशन है। यानी कि आप नए हो तो आप शुरुआत से एंड करने को तो बेटर है, क्योंकि तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और हमने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ कवर किया हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आज का क्वेश्चन है शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लग रहा है इसमें क्या हमें कैरेक्टर शॉर्ट करने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें जितनी ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से कैरेक्टर को सेट करना है एक नई स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब देखते हैं। समझ लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CCC तो यहाँ पे देखो ये इक्वल है, CCC है और AAA है, CCC और AAA है। ठीक है, तो अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहें तो देखो यहाँ पे कितने 3C आ रही हैं और 3A आ रहे हैं। तो यानी कि इसका वैलिड आंसर A CCC भी है और CCC A भी है। ठीक है, यानी कि हमें शॉर्ट करना है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में, बट आप ऐसे C A नहीं रख सकते हो। पहले आपको सारे के सारे वो C रखने पड़ेंगे, फिर सारे के सारे A रखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से चीज़ें करनी है। जैसे मैं आपको कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, समझो ये एक है AARTSS। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट जो शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे तो S कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। E कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। R कितने टाइम आ रहा है? 1 आ रहा है। और T कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको अब रखें अपनी नई एरे के अकॉर्डिंग, नई स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा S, लिखेंगे S, फिर आएगा R, नहीं फिर E आएगा ना, फिर E आएगा। और इस कितनी टाइम? 3 टाइम है। तो S, फिर E कितने टाइम है? 2 टाइम है। E, फिर R, फिर T। तो ये हमारा आंसर होगा, आउटपुट, यानी इस इनपुट के लिए ये आउटपुट होगा। ठीक है, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एक ही साथ रखने हैं जितने आपको रखने हैं। ऐसा नहीं है कि S कहीं और रख दो, E कहीं और रख दो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करके सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले अप्रोच सोचो, क्या सोच सकते हो, कुछ तो दिमाग में लगाओ, क्या सोच सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो 5 4 3 2 1 दिमाग में क्लिक हुआ? अगर क्लिक हुआ तो जाके सॉल्व करो, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ ऐसा करें, समझ लो हमारे पास जो था वो था ये एफ फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग्स है, नहीं यार नहीं, कुछ बड़ा और बड़ा लेते तो छोटा सा लेते हैं, लेकिन ये लेते हैं NANSY और A, ये है। हम इसको शॉर्ट करना है, आउटपुट क्या आना चाहिए? NN, फिर से 2 बार A है, 2 बार A है और SY। ये एक वैलिड आंसर है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा करें, एक हैश मैप बनाए, हैश मैप जिसको नहीं पता है तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि हैश मैप के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। ठीक है, एक हैश मैप बनाया, सबसे पहले उसमें N रखें और N की सारी वो फाइंड कर ले कितनी बार N आ रहा है। तो N कितनी बार आ रहा है? 1 2 रख देंगे। फिर A कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो A रख देंगे 2 टाइम्स। फिर S कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 1 बार रख देते हैं। फिर Y कितनी बार आ रहा है? A। समझ में आ गया? यानी कि आपको टोटल काउंट फाइंड करनी है कितनी टाइम्स वो चीज़ आ रही है। ठीक है, और उसको शॉर्ट कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके कीज के टर्म्स में इसको शॉर्ट करना है, इस कीज के टर्म्स में इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? कीज के टर्म में शॉर्ट करना है। तो अगर हम अभी तो ये शॉर्टेड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, 2 2 1 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको प्रिंट करना है, इसकी जो हैश मैप की कीज है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। यानी कि अब हैश मैप को ट्रैवर्स करना है आपको। 2 टाइम कौन सा है? 2 टाइम N आ रहा है। ठीक है, ये वाला N 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 बार N लिख दोगे। फिर 2 टाइम A आ रहा है, तो 2 टाइम A लिख दोगे। फिर 1 S आ रहा है, S लिख देंगे। फिर 1 Y आ रहा है,
ठीक है, तो समझ में आएगा कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आया होगा, तो जब कोड देखोगे ना तो ज़्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार कोड भी देख लेते हैं हम, कोड को समझ लेते हैं, क्योंकि कोड करना इज द थिंग। लाइक तुमने कोड देख लिया, कर लिया, समझ लिया, बट मैं यहाँ टाइप करके कोड नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि उससे होगा टाइम वेस्ट। इससे अच्छा ना मैं कोड, आप ये जो कोड मैंने किया हुआ है इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, बट तो सबसे पहले हम लोग करते हैं Ctrl+A Ctrl+C और फिर आते हैं और एक ब्लॉक बनाते हैं, और इस ब्लॉक में ना इसमें कोड का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोड पेस्ट हो गया है, और फैमिली ये वाली कर देता है, कोड वाली थोड़े से कुछ छोटा करेंगे ताकि स्क्रीन में आ जाए। एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं पूरा पहले। चल तो भी आते हैं, हम देखो समझना, इस कोड को अच्छे से समझना। ठीक है, पहला क्या है, वेर फ्रीक्वेंसी फंक्शन, कुछ नहीं है। अब हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक मैप बनाया, हमने क्या बनाया, एक मैप बनाया। ठीक है, और इस मैप को किसके लिए बनाया हमने, समझ लो हमारे पास था ERTE। हम इस मैप में क्या सेव करेंगे, इस मैप में इसकी अक्रन सेव करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको स्प्लिट कर लिया किसके फॉर्म में, एक उसके फॉर्म में, यानी E, R, T, ठीक है, इतना समझ में आया। हमने इसको स्प्लिट कर लिया एक एरे फॉर्म में, अब एक एरे है, अब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। अब हम उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर ये वाली लाइन ध्यान से समझना, ये लाइन ध्यान से समझना, ये क्या कह रही है, ये वाली लाइन, इफ मैप डॉट हैज डेटा, अगर तुम्हारी मैप में वो वाला डेटा है, समझ लो तुम्हारे पास ये वाली मैप है, ये मैप है तुम्हारी, थोड़ा सा छोटा, रुक जाओ, समझ लो ये तुम्हारे पास मैप है। ठीक है, अब तुम्हारी मैप खाली है, तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि इफ मैप डॉट हैज डेटा, इफ मैप डॉट हैज डेटा, तो मैप के पास डेटा है, नहीं है, तुम नीचे आ जाओ, मैप डॉट सेट डेटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सेट कर देंगे, ई की वैल्यू 1 की सेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम फिर से जाएंगे, फिर से अभी लूप चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम देखेंगे फिर से मैप डॉट हैज डेटा, तो आर है, अब आर हमारे पास है पूरी एरे में, नहीं है, आर हमारे पास नहीं है, तो हम आर में डाल देंगे 1। ठीक है, आर में 1 डाल देंगे, क्योंकि हमें ये सेट करना है। फिर हम टी के पास आएंगे, टी में 1 डाल देंगे, फिर हमको मिलेगा फिर से ई। अगर हमको फिर से ई मिलता है तो हम क्या करेंगे, अगर मैप के पास डेटा फिर से मिल जाता है तो मैप डॉट गेट डेटा, मैप का जो पुराना वाला डेटा है उसको लो और एक उसमें +1 कर दो, क्योंकि एक और मिल गया ना, हमें फिर से एक और मिल गया, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वो बनेगा हैश मैप, वो कब, इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद, क्या बनेगा, इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो हमारा हैश मैप बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे है ई में आया 2 और आर में क्या आ गया, आर में आया 1, टी में आया 1। अब देखो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई ऐसी स्ट्रिंग्स मिलेंगी जो आपको शॉर्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें अब ये वाली लाइन, अब इस वाली लाइन को कोड के समझना कि कॉन्स्ट मैप एंट्रीज एरे डॉट फ्रॉम मैप एंट्रीज। तो ये वाली लाइन क्या कर रही है, पहली बात तो मैप डॉट एंट्रीज को समझो। मैप डॉट एंट्रीज जावास्क्रिप्ट में क्या करता है कि आपका जो आप लोग हैश मैप बनाते हैं ना, उसको क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट आइटरेटेबल एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मैप डॉट एंट्रीज हमें क्या आउटपुट देगा, ऐसा देगा, कुछ ऐसा आउटपुट देता है, E,R, E,2, R,1 और T,1।
ठीक है, ये कुछ आइट्रेटेबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के टाइम में हमें आउटपुट देता है, लेकिन हमको कैसा चाहिए, हमको तो एरे में चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें ये चला रहे हैं एरे डॉट फ्रॉम, इसे करते हैं इस आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करके मैप एरे में सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, मैप एरे डॉट शॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसमें वन जो है ना, वन B1 माइनस A1 जो लिखा है, इसलिए कह रहा है कि हमको इसके बिहाफ पे शॉर्ट करना है। ये 0 इंडेक्स होता है और ये 1 इंडेक्स होता है, हमें इसके बिहाफ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, मैप एरे डॉट शॉर्ट B1 माइनस A1। उसके बाद हमने बनाया एक स्ट्रिंग str एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, फिर उसके अंदर हमने ये लूप चला रहे हैं, ये लूप देखना, अब यहाँ से कोड देखना। अब ये लूप चला रहे हैं हम की वैल्यू का मैप, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है और कुछ नहीं है, मैप एरे है जो हमारी हैश मैप है, उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने की और एरे वैल्यू के हिसाब से, और वैल्यू के हिसाब से मैप चले। मतलब कि समझो, ये कुछ नहीं कह रहा है कि जैसे कि अब ये ना, अब समझ लो ये हमारा हैश मैप है, हैश मैप को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी हमारी वैल्यू है उतने टाइम तक हम की प्रिंट कर देंगे। तो समझ लो पहले 2 है, तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम चलेगा, और तो हम अगर 2 और 2 टाइम हम ई उस स्ट्रिंग में ऐड करेंगे, तो पहले टाइम ई फॉर ई प्लस ई क्या हो गया, डबल ई हो गया, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई, डबल ई बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे, तो दूसरी बार लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा लूप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई प्लस आर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से लूप चल रहा है, फिर से एक 1 टाइम चलेगा, ई प्लस आर प्लस टी, क्या हो गया, ई आर टी। तो हमको मिल नहीं गया, हमको मिल नहीं। अब जब ये शॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमेशा आउटपुट ऐसी ही नहीं आएगी। ठीक है, सामने आ गया पुट कैसे हो रहा है, सॉरी, अरे समझ में आ रहा है कोड कैसे हो रहा है। समझ में आई ये पूरा कोड कैसे चल रहा है, कि हमने सबसे पहले स्प्लिट करना है, फिर एक मैप में स्टोर करना है, फिर उस मैप में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से उसको शॉर्ट कर देना है, फिर उसके हिसाब से एक नया लूप चलाना है। उस लूप में टोटल कितनी बार चलाना है, जितनी बार उसकी वैल्यू है उतनी बार उस पर्टिकुलर की को प्रिंट करना है। ठीक है, तो टोटल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी पता है कितनी होगी, ओमेगा ऑफ बिग ऑफ एन लॉग एन, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एन इसकी लॉग एन। ठीक है, सो मे बी इसकी और भी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो, आप लोग उसको सोचो। अगर आपको मिलती है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन टैग मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो कि मुझे ये मिली है जो इससे बेटर अप्रोच है, आपसे अच्छी मैंने की। तो इट्स बेटर कि हमेशा नई चीज़ सीखते रहो, नई चीज़ करते रहो। इट्स नॉट कि मैंने एक सॉल्यूशन बता दिया उस पर स्टिक रहना है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। बाय गाइस।